बात करेंगे दिल्ली की, जहां आतिशबाजी और पराली का धुआं छाया हुआ है। जी हां, दिल्ली में आतिशबाजी और पराली का धुआं अब भी लोगों की आंखों में जलन पैदा कर रहा है। धुंध की चादर अब भी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में छाई हुई है, जिसमें लोगों का सांस लेना दूभर है। पंजाब हरियाणा से उठता पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर की सांसों पर संकट पैदा कर रहा है। पश्चिमी यूपी में जलती पराली यूपी के शहरों की सूरत बिगाड़ रही है। जी हां, प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर को निजात नहीं मिली और गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर में धूप नजर नहीं आई। दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर क्या कहता है, ये न्यूज नेशन ने समझने की कोशिश की। हमने दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण का हाल जाना, तो हमें यहाँ हालात गंभीर नजर आए। दिल्ली एनसीआर इन दिनों गैस चैम्बर बना हुआ है और PM 2.5 यानी कि सीवियर और डेंजर कैटेगरी में है। आबो हवा में सांस लेना बिल्कुल मुश्किल है और आलम यह है कि मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अगले एक हफ्ते तक अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो दिशा है विंड की वो भी ईस्टर्न डायरेक्शन में है और साथ ही साथ बारिश के भी कोई आसार नहीं है। तो यहाँ पे जो PM 2.5 है 218 दिखा रहा है। प्रीति, आप हमें बताइए कि कितनी बुरे हाल है, दिल्ली एनसीआर के बुरे हाल कितने हैं और लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा? दिवाली के बाद से अभी तक, इनफैक्ट आने वाले कुछ दिनों तक एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा दिल्ली में। और कैटेगरी ये सीवियर है, जो हमारा साल भर का एक्सपोजर होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, और इस टाइम हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो 218 ब्रीथ कर रहे हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि आप कितने टाइम ज़्यादा एयर पोल्यूशन अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में PM 2.5 और PM 10 दोनों खतरनाक स्तर पर है। तो यहाँ पे यानी कि जो पोल्यूशन चेक ऑन मीटर, इसमें PM 2.5 वो PM 10 जो है वो 200 पार है, 200 पार है और अलग अलग डायरेक्शंस में है। PM 2.5 अलग अलग कैटेगरीज में नजर आता है, यानी कि डेंजर, सीवियर, ये तमाम कैटेगरीज है PM 2.5 की, उस कैटेगरी में है। अभी धूप की वजह से ये फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सुबह ये इससे और ज़्यादा रहता है। अराउंड 300 क्रॉस रहता है मॉर्निंग के टाइम पे। और मॉर्निंग में जिमिंग करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, जॉगिंग करना इन आउटडोर, ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। ओखला के बाद न्यूज नेशन संवाददाता हर्ष नेहरू प्लेस के इलाके में पहुंचे, जहां भी प्रदूषण का मीटर राहत देने वाला नहीं था। दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से हम PM 2.5 के लेवल को चेक कर रहे हैं। इससे पहले हमने ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया में चेक किया था। अब हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस, जिसे कि सोशल हब कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हब भी कहा जाता है। यहाँ पे डेली बेसिस पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पोल्यूशन चेकिंग डिवाइस है, यहाँ पे अगर PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर अगर देखें तो कितना पहुँच चुका है, तो कैमरे से दिखा दे कि 242 PM 2.5 यहाँ पे ये पोल्यूशन चेकिंग डिवाइस दिखा रहा है, जो वाकई में सीवियर है, खतरनाक है। यहाँ की आबो हवा भी यानी कि बिल्कुल खराब है। वैसे भी जो हेजीनेस है वो स्काई में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमने दिल्ली की ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ को चेक किया था, काफ़ी सारे कमर्शियल एरियाज़ को चेक किया है और पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा सिवियर है, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉलोनी हो या कमर्शियल हब्स हो। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और भी ज़्यादा खराब सिचुएशन है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार कम हो गई। यही वजह है कि धुंध और प्रदूषण का असर अब भी खतरनाक स्तर पर है। कुछ एक इलाके में पानी का छिड़काव देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक हवा का रुख तेज नहीं होता तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार 400 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो नोएडा और गाजियाबाद की है, जहां लोगों को सांस में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। शहर में धुंध का कर्फ्यू है। क्या बड़े क्या बच्चे, मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ रहा है। दिल्ली के प्रदूषण की हालत क्या है, इसका अंदाजा आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर लगा सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण मीटर। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण 468, आया नगर में 359, द्वारका में 403, ITO में 409, नजफगढ़ में 344 और वजीराबाद में 456 दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार का आज दिन है। रविवार को देश और दिल्ली ने दिवाली मनाई थी, यानी कि ये जो पूरा हफ्ता है ये अब अपने समाप्ति की ओर है। लेकिन इतवार से
जो पॉल्यूशन का लेबल खतरनाक स्तर पर पहुंचा था दिल्ली एनसीआर में, उसकी स्थिति अभी क्या है वो जानने के लिए जरा इन तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। सूरज जो है वो भी हल्का हल्का निकला है, लेकिन आसमान की सीधी धूप भी नीचे पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि जो स्मॉग की चादर है, धुंध की जो चादर है, वो लगातार छाई हुई है। प्रदूषण के हालात गंभीर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, लेकिन स्कूल खुले हैं। जानकार इसे मेडिकल इमरजेंसी बता रहे हैं। मेरे ख्याल से तो मेरी तो सरकार से एडवाइस है कि अभी स्कूल बंद कर देने चाहिए। अगर हेल्थ इमरजेंसी का मतलब क्या है कि मास्क लगा लेंगे, कितना मास्क लगाएंगे, कितना बच्चा वो लगाएंगे, वो तो इंडोर भी है आउटडोर भी है। पॉल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि सड़क पे ही है, इंडोर भी है। दिल्ली से ज्यादा हालात एनसीआर के शहरों के खराब हैं। खासकर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है। नोएडा में जहां AQI 458 दर्ज किया गया है, तो वहीं गाजियाबाद में AQI लेवल 487 तक पहुंच चुका है। ऐसे में एक ही रास्ता है, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और घर में प्रदूषण को रोकने वाले पौधों को लगाएं। इंडोर भी पॉल्यूशन है और अपने घर से ही आप छोटे छोटे ये पौधे लगाएं। देखिए, आप देखेंगे ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी और थोड़ा वेट भी है, तो डस्ट भी सेटल करेगा और आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। आपको घर के अंदर भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। दिवाली के मौके पर हर साल ऐसे हालात बनते हैं, हर साल आवाज उठती है, लेकिन ना तो दिवाली के पटाखे बंद हुए और ना ही पराली का जहरीला धुआं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सांसों पर मंडराता संकट कब खत्म होगा। दिल्ली से मोहित बख्शी और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।